नमस्कार। पत्तियों की जानकारी आपको हमने समय समय पर दी और हमने आपको हिमालयी क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न औषधियों को साक्षात रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आज एक ऐसी औषधीय वनस्पति को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो शायद हम सभी ने किसी न किसी रूप में कभी न कभी इसको घरेलू औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया होगा। सभी आप इसके नाम से परिचित होंगे। इसका नाम अदरक है और अदरक की जड़ को हम विशेष रूप से इसका औषधि में प्रयोग किया जाता है। लैटिन में इसे जिंजिबर ऑफिसिनेल के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका कुल जिंजिबेरेसी है। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे हिस्से में चकरौता क्षेत्र के नीचे पहाड़ी तलहटी पर अदरक के तमाम सारे खेतों में लगे हुए अदरक को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप यदि देखें इसे तो यह वनस्पति एक छोटा सा छुप होता है जो हल्दी के कुल का है और हल्दी भारतीय व्यंजनों में इसका प्रयोग सदियों से होता आया है। इसके राइजोम को हम खेतों में इसको खेतों में व्यापक तौर पर लगाया जाता है। ये आपके सामने मौजूद है। इसकी चाय अदरक को शहद के साथ लेना और कुछ ऐसे सरल घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप और हम हमेशा परिचित रहे होंगे। ये एक अच्छे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी के मुताबिक अदरक कैंसर के विभिन्न कैंसर की स्थितियों में कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है और इससे प्रोस्टेट्स के कैंसर्स में भी इसके प्रयोग को काफ़ी हद तक कैंसर कोशिकाओं को रोकने वाला पाया गया। विश्व भेषज एवं नागर, ये कुछ इसके ऐसे नाम हैं जो इसके औषधीय गुणों को बताने के लिए काफ़ी हैं। महौषध के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी इसके औषधीय गुणों के बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम हम कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका राइजोम है जो अदरक के रूप में हम जानते हैं और इसके विभिन्न रूप से इसका प्रयोग पेय के रूप में किया जाता है। इवन जिंजर वाइन, जिंजर के बियर्स, इनका इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। जिंजर या अदरक इसके टुकड़ों का प्रयोग आप उल्टी को रोकने में, जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो या सी सिकनेस की स्थिति हो, उसमें आप चंद अदरक के टुकड़ों को सीधे मुंह में डालें और चबाएं, आपको सिकनेस से लाभ मिलता है। इसके अलावा इसके राइजोम को साफ़ करके उसको अच्छी तरह से कूट करके इसके एक्सट्रैक्ट को एपेटाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सूखे फॉर्म का इस्तेमाल हम आयुर्वेद के जानकार सौंठ के रूप में करते हैं और आप शुंठी को विभिन्न प्रकार से वात रोगों में, वात व्याधियों में, चाहे वो आमवात हो या चाहे संधिवात हो, ऐसी स्थितियों में हम इसे वात शामक, कफ वात शामक औषधि के रूप में इसका प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है। आधुनिक शोध के अनुसार भी इसमें पाए जाने वाले तत्व जिंजेरॉल ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट्स देखा जाता है। इसके अलावा ये कार्मिनेटिव होता है, भूख को बढ़ाने में भी इसका प्रमुख रूप से इसका उपयोग देखा जाता है। इसके गुणों की हम चर्चा करें तो अदरक को हम शहद के साथ हम अदरक की चाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अदरक को हम सिंपली शहद के साथ जुखाम में या खांसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। सौंठ का, इसका सूखे हुए फॉर्म सौंठ का इस्तेमाल अग्निदीपन के लिए किया जाता है, भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गृहिणी रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। इंटेस्टाइनल मोशंस को बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। यदि भाव प्रकाश में देखा जाए तो आचार्य ने शुंठी यानी इसके सूखे हुए फॉर्म शुंठी के लिए कहा कि शुंठी रुच्यमा वातग्नि पाचनी कटुकाम लघु स्निग्धोष्णाम मधुरा पाके कफ वात विबंधुनत वृष्या स्वर्या वमिश्वास शूलकास हृदयामयान हंति स्लीपद शोफार्स आनाहो उदर मारुतान आद्रिका भेदिनी गुर्वी तीक्ष्णोष्णा दीपनी मया कटुका मधुरा पाकम पाके रुक्ष वात कफापहा ये गुणाः कथिता शुंठ्या ते अपि सत्य संत्यार्धके अखिला। यानी कहने का मतलब ये कि शुंठी जो है वो रोचक होती है, वात का शमन करती है, पाचनी होती है, कटु होती है, लघु होती है, स्वाद स्निग्ध उष्ण होने के कारण एवं मधुर विपाक के कारण यह कफ वात को शमन करती है। ये वृक्ष होती है,
साथ साथ स्वर के लिए भी हितकारी होती है। श्वास में, शूल में, काश में और इत्यादि स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्लीपद में, शोफ में, अर्श में, आनाह में और तमाम उदर के रोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि भाव प्रकाश के आगे की पंक्तियों को हम देखें तो कहा है कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम, यानी भोजन के प्रारंभ में यदि उसको लवण के साथ लिया जाए तो यह सबसे श्रेष्ठ पथ्य औषधि है। अग्निसंदीपनम वृश्यम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम। इसके अलावा कहा है कि कुष्ठे पांडवामये कृक्षे रक्त पित्ते व्रणे ज्वरे दाहे निदा अधशरदो नैव पूजिता माद्रकम। इसके अलावा इसको नागर के रूप में भी कहा गया संभवतः कि पहले नगरों में यह व्यापार के रूप में इसका काफ़ी बड़ा व्यापार होता रहा होगा, इसलिए इसे नागर भी नाम दिया गया है। कहा है नागरम कफवातग्नम विपाके मधुरम कटु वृषोषणम रोचनम हृदम सस्नेहम लघुदीपनम कफ नील हरम स्वर्यम विबंधा हन आनाह सूलनूत कटु उष्णम रोचनम हृदम वृश्यम चव्रार्धकम स्मृतम। यह इसके कुछ ऐसे गुण हैं। इसके अलावा आपको जैसा मालूम होगा यह कफवात सामक होता है। यह आमवात में, संधिशोथ में इसका पीस कर गर्म कर इसका लेप किया जा सकता है। यह अवसाद को भी दूर करता है, साथ साथ इसके अदरक के चूर्ण को तेल में मिलाकर हम इसका अभ्यंग भी कर सकते हैं। ये शोथ रोगों में भी लाभकारी होता है। ये समस्त वात व्याधियों में इसका प्रयोग होता है। अरुचि हो, हल्लास हो, छर्दी हो, अग्निमांद हो, अजीर्ण हो, कोष्ठवात, आदमान, उदरशूल, इन अर्श में भी इसे उपयोगी माना गया है। रक्तवत संस्थान की विकृतियों में यदि देखा जाए तो हृदय, दौर्बल्य, स्लीपद, शोथ, आमवात इत्यादि में इसके सूखे हुए फॉर्म शुंठी का प्रयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान में अगर देखा जाए तो वाजीकरण योगों में इसका प्रयोग काफ़ी शुंठी का प्रयोग काफ़ी होता है। सामान्य दौर्बल्य में, खासकर प्रसवोत्तर दौर्बल्य में भी शुंठी पाक का प्रयोग किया जाता है। इससे उदर से संबंधित विकृतियों में लाभ मिलता है। वात सामक होने के कारण वात विकार दूर होते हैं, शोथ दूर होता है, बल्कि वृद्धि होती है और आमवात के लिए इसे एक उत्तम औषधि माना गया है। उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण अदरक का प्रयोग कुष्ठ में, पांडु में, मूत्रवृक्ष में, रक्तपित्त में, व्रण में, ज्वर में, ग्रीष्म एवं बस इतना ध्यान रखा जाए कि ग्रीष्म और शरद ऋतु में इसे वर्जित माना गया है। इसका प्रयोज्य अंग इसका कंद होता है। अदरक स्वरस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर होती है, जबकि शुंठी चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम होती है। इसके कुछ विशेष योग हैं। अदरक खंड इसका हम प्रयोग करते हैं, पंचसम चूर्ण का प्रयोग करते हैं, सम सरकर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। सौभाग्य शुंठी पाक के नाम से आपने इसके योग का नाम सुना होगा। शुंठी शुरा जिंजर टिंचर के रूप में आती है। शुंठी पानक जिंजर सिरप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अदरक को एक महत्वपूर्ण एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। यह प्लेटलेट, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर इसके प्रभाव पड़ने के कारण इससे लाभ देखा जाता है। इसके अलावा यह अदरक आप जानना चाहेंगे कि अदरक में खुशबू कैसे आती है, तो बस आप इसमें जानने वाले रसायन को जानें। इसमें मिलने वाला जिंजेरॉल, सोगल्स एवं जिंजेरॉन ये इसका कमाल है। इसकी जो खुशबू है, जिंजेरॉल हमारी आंत की गति को बढ़ाने का काम करता है। इसमें दर्द निवारक, वेदना शामक एवं जर रोधी प्रभाव देखे जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों की माने तो अदरक ओवेरियन कैंसर, कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने का भी काम करता है। अदरक में 3% खुशबूदार तैलीय पदार्थ पाया जाता है, जिसका मुख्य घटक सेक्सट्रिपिनोइड है, जिसमें जिंजिबेरिन मुख्य रूप से पाया जाता है। अदरक के तीक्ष्ण स्वाद का कारण इसमें पाया जाने वाला नॉन वोलेटाइल फिनाइल प्रोपेनॉल है, जिसे जिंजेरॉल एवं सोगेओल के नाम से जाना जाता है। ये अदरक में एक अनूठा गुण पाया जाता है, जिससे साइलगोग्यू, ये लाला स्राव बढ़ाने वाला गुण कहते हैं। इस कारण इसको लेने के बाद निगलने में आसानी होती है। तो इस प्रकार हमने आज आपको एक ऐसी विशिष्ट औषधि के रूप को से परिचय कराया जो अदरक के नाम से जानते हैं। आप देखिए इसके तमाम सारे छोटी सी वनस्पति के रूप में से इस खेत में लगाया गया है। यूँ तो इसका इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पे भी किया जाता है और इसकी खेती जो है वो काफ़ी हद तक इन क्षेत्रों में, तराई के क्षेत्रों में की जाती है। हालांकि इसको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसे और ज़्यादा आगे प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है, ताकि अधिक से अधिक अदरक का प्रयोग औषधि के रूप में जो है लोगों को इसकी जानकारी मिले और लोग इसका प्रयोग कर सकें। तो हम आगे पुनः आपके समक्ष कोई नई औषधि को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।